वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्नोपीडिया 2.0। तो गाइस स्वागत है आपका जनवरी 2022 के वीकली करंट अफेयर में। तो गाइस सबसे पहले यह बता दें कि यह वीडियो उन दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो एसएससी, बैंक, रेलवे और डिफेंस या भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यदि उनके सिलेबस में करंट विद स्टैटिक पूछा जाता हो तो उनके लिए यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो गाइज राइट आंसर है हैथम अलगिस। हैथम अलगिस जो अभी मोहम्मद बरकिंडो की जगह लिए हुए हैं। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना 1960 में होती है और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और उसके सेक्रेटरी जनरल हैथम अलगिस हैं। और इसमें टोटल 13 देश हैं गाइज। और 13 देशों के मैं नाम बता देता हूँ: ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनी, कांगो गणराज्य और अंगोला और वेनेजुएला। और गाइज ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए ओपन होती है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक देश होता है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो राइट आंसर है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 का नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर है जयंत घोषाल। इसमें ममता बनर्जी के बंगाल की बेटी के रूप में पेश करने में कैसे सफल रहीं उसके बारे में वर्णन किया गया है। यह पुस्तक इन बातों की जानकारी देती है कि ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करने में कैसे सफल रहीं, और दूसरी बात यह देती है कि ममता बनर्जी 2021 का पश्चिम बंगाल का चुनाव कैसे जीती। और इसमें जान लेते हैं कि और ये लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है और ये तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। इस कोपल टॉय क्लस्टर में खिलौना बनाना, उपकरण बनाना और पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना, पेंट बनाना इत्यादि शामिल हुए। देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में खोला गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र यूपी में। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य यूपी। भारत का पहला लेदर पार्क कानपुर में खोला गया। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में खोला गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो राइट आंसर है टाटा समूह। अभी टाटा समूह, इसके पहले वीवो था। आईपीएल के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने 11 जनवरी 2022 को इसकी पुष्टि की है। सीएसके ने 2010, 2011, 2018, 2021 में अपना कब्जा जमाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 83वां। भारतीय पासपोर्ट आपको 60 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। सबसे पासपोर्ट रैंकिंग में जापान है। सेकंड नंबर पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया हैं। तीसरे नंबर पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग हैं। और लास्ट में सबसे कमज़ोर पाकिस्तान का है। 111 नंबर पे अफगानिस्तान का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? तो राइट आंसर है अमेरिका। एक पशु के स्वस्थ दिल के दूसरे प्रजाति के शरीर में प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया को स्किन ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो गाइज अभी हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है। इस सर्जरी के 3 दिन बाद रोगी ठीक हो रहा था और यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। इस तरह के प्रत्यारोपण के पहले ही प्रयास काफ़ी हद तक विफल रहे हैं, असफल नहीं हुए। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के सिवान की जगह लिए हैं। वे जून 2010 से 2014 तक GSLV MK3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे।
कहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है? तो राइट आंसर है इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा में दौरान सुरक्षा चूक की जांच के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच का गठन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है असम। असम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ जिले में चबुआ में असम के पहले खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण का उद्घाटन किया। कहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो राइट आंसर है केवड़िया रेलवे स्टेशन। रेल मंत्रालय ने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित स्टेशन के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गाइस अभी हाल ही में कुछ स्टेशनों का नाम बदल गया है, वो यहाँ इस डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा है, तो मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एमजी रामाचंद्रन रेलवे स्टेशन के नाम से हो गया है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन नेताजी एक्सप्रेस के नाम से हो गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से हो गया है। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे के नाम से हो गया है। मड़ुआडी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से हो गया है। और मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जोधपुर महेश नगर रेलवे स्टेशन के नाम से हो गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से। पाताल पानी रेलवे स्टेशन एमपी मध्य प्रदेश टाटिया मामा रेलवे स्टेशन के नाम से हो गया है। और फैजाबाद जंक्शन के अयोध्या कैंट के नाम से हो गया है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस राइट आंसर है मिताली राज को। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान और पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित मिताली राज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल बालक वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? तस्मीन मीर। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी 16 साल की है जो है तस्मीन मीर BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 में एकल वर्ग की दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 13, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक निरीक्षण किसने किया है? तो राइट आंसर है DRDO। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधुनेत्र उपग्रह को विकसित किया DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल DRDO ने बनाया था। संयुक्त मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने यही किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दिया है? तो राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना 1936 में। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक हैं। ये बीजू जनता दल पार्टी के हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर। लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की प्रमुख झील चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लाइगोन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध उड़ीसा में ही है। महानदी पर स्थित है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बम्बर ने पहली बार उड़ान भरी है? राइट आंसर है रूस। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत जो एशियाई रूप
रूस और यूरोपीय रूस को अलग करता है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा, सबसे लंबी नदी लीना नदी, रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत, रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो राइट आंसर है फिलीपींस। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद की मंजूरी दे दी है। यह पूरी मिसाइल डील करीब 37.49 करोड़ डॉलर में तय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन सा है? तो लक्षद्वीप राइट आंसर है। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 में होती है। राजधानी कवरत्ती है। यहाँ के लक्षद्वीप के प्रशासक जो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप को लीप्रवाल द्वीप कहा जाता है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राघवेंद्र तंवर। ICHR की स्थापना 1972 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। इस इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO BK त्रिपाठी। RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। झांसी रेलवे स्टेशन का अभी नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तस्नीम मीर। गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्मीन मीर ने इतिहास में रच दिया। 16 साल की तस्मीर जूनियर बैडमिंटन अब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर है माया एंजेलो। पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवती बिष्ट। हाल ही में कौन मिस यूनिवर्स बनी है? तो हरनाज संधू जो चंडीगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13-14 जनवरी 2022 को किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर है मणिपुर। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर। सिग्मा फेस्टिवल गोवा। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है? तो जोनाथन कछुआ है। जोनाथन कछुआ पृथ्वी का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव मात्र 190 साल। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओलिव रिडले कछुआ की। क्वेश्चन नंबर 14। 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर है महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। चंद्रयान फर्स्ट को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C11। और मंगलयान को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C25। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है कुंभलंगी केरल में। 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश और जिला 100% वैक्सीनेशन किन्नौर है और 100% वैक्सीनेशन प्रदेश अंडमान निकोबार है, केंद्र शासित प्रदेश। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। तो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में मुख्य पॉइंट है उसको मैं बताता हूँ। यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 2026 तक के लिए बनाई गई है और इस सुरक्षा नीति में भारत के साथ भारत के अच्छे रिश्ते की उम्मीद जताई गई है
और जम्मू कश्मीर को द्विपक्षीय संबंधों में कोर मुद्दा बताया गया है। द्विपक्षीय कोर मुद्दा बताया गया। इस दस्तावेज में चीन के साथ अच्छे रिश्ते पर भी जोर दिया गया है। उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बताया है। और इस 100 पन्ने की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ व्यापार और बिजनेस को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ दो तरफा व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में केवल एक हिस्से को ही सार्वजनिक किया है, बाकी का हिस्सा गोपनीय रखा है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक ने है। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अध्यक्ष डेविड मालपास जी हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके तहत वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.3% रहने के लिए अनुमान लगाया गया है, जबकि 2022-23 में 8.7% और 2023-24 में 6.8% होने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक विकास 2021 में रिकवर होने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था नई को बिना एरियंट बढ़ती मुद्रास्फीति और समांतर राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन को कम करने और मांग में कमी के कारण अस्पष्ट मंदी की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो हरियाणा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोविड-19 का पहला टीका मनीष कुमार को लगाया गया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, स्पुतनिक रूस। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है कथक से। कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का कथा को नृत्य रूप से कथन करना है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है लक्ष्य सेन। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में व्हाट्सएप पर ऐसी सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है? तो राइट आंसर है मुंबई महानगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 31। 2021 के फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? राइट आंसर है नाओमी ओसाका। तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू या कमेंट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में पिन अवश्य करें, या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में पिन करें। यदि कोई भी सुझाव देना चाह रहे हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं।